क्या राजनीति हो रही है। और हम लोग तो 2018-19 से ये मांग कर रहे थे। उस समय बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया था, अभी भी कुछ राज्यों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लागू है। तो हम तो 18-19 से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। उस समय हमारे बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नेतागिरी कर रहा है, इसलिए डोमिसाइल की मांग कर रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया। जब हमने पटना में बैनर पोस्टर लगाया था डोमिसाइल के लिए, तो तेजस्वी यादव जी हर जगह चुनावी सभा में बोल रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 90% डोमिसाइल लागू करें, जिसका हमारे पास सबूत है। पेपर कटिंग भी उन्होंने भाषण दिया था मोतिहारी में और भी कई जगह। लेकिन जब वो सरकार में आए, 17 महीने सरकार में रहे, तो TR-1 में डोमिसाइल लागू किया गया, जिसका श्रेय लिए वो उनके पार्टी के लोग लेने लगे, लेकिन फिर हटा दिया गया तुरंत। तो उसका भी श्रेय लेना चाहिए कि डोमिसाइल हम हटा रहे हैं, लेकिन वो तो लेंगे नहीं कोई। तो डोमिसाइल हटाया गया TR-1 में। और उसके बाद देखिए, उस समय जो विपक्ष के नेता लोग थे, जैसे बीजेपी विपक्ष में थी, तो सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सब लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे थे कि लागू होना चाहिए। विजय सिन्हा जी तो ये कर रहे थे कि वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, ये नहीं चलेगा। जीतनराम मांझी जी भी यही बोल रहे थे। ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी सब कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर आप कह लीजिए तो जदयू को छोड़ के बिहार में जितने नेता हैं, जितने पार्टियां, सब ने डोमिसाइल पे कहा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए जब वो विपक्ष में रहे। और सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। और अभी नया नया कुछ संगठन बना है, कुछ पार्टी बन रहा है, तो वो लोग भी अब कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन कभी डोमिसाइल के लिए कुछ किए नहीं। जिस समय डोमिसाइल हटा बिहार में, उस समय भी कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। अभी जब चुनाव लड़ना है तो अब डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, तो कैसे उन लोगों पे भरोसा करें कि ये सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, जब आप अभी तक डोमिसाइल के लिए कभी लड़े नहीं सड़क पे, ना डोमिसाइल हटाने का विरोध किए उस समय, तो कैसे भरोसा करें। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 90% डोमिसाइल लागू हो। 90% का मतलब 90% सीट पर सिर्फ बिहारी हो, 10% ओपन सीट रहे जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी भरेंगे, बिहार के लोग भी फाइट करेंगे 10% में। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसमें तो 100% होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन देना रहता है। अब कोई बंगाल के यहाँ शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गई, गुजरात के यहाँ आ गए, तो 1 to 5 में बच्चों को कैसे वो पढ़ा पाएंगे, कैसे वार्तालाप करेंगे? वो तो बच्चों से ठीक से बात नहीं हो पाएगा, भाषा का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए मातृभाषा में जब शिक्षा देना है तो उसके लिए तो चाहिए कि 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और कई राज्यों में आप देखिएगा कि इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। जैसे वहां क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है, उसके लिए एक अलग पेपर तक दे दिया गया है। यहां तक कि सिविल सेवा में भी, झारखंड हो, राजस्थान हो, MP हो, बहुत जगह यूपी में भी अलग से क्षेत्रीय उस राज्य के बारे में ही उसमें आपको सब कुछ दिया। लेकिन बिहार